वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, वलिक़ाइल आखिरा, और आखिरत की मुलाकात को, हबितत आमालुहुम, उनके आमाल ज़ाया हो गए। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि भाई फ़ला गैर मुस्लिम है, बड़े अच्छे काम कर रहा है। जी, दुनिया में अल्लाह ताला उसकी तारीफ़ करवा देंगे, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई अजर नहीं है जिसने अल्लाह ही को ना पहचाना। यार, एक शख्स ने हाथियों पे 40 साल लगा दिए। हाथी पैदा करने वाले को नहीं पहचाना। क्रोकोडाइल के ऊपर 30 साल सर्व कर दिए, उसकी आदतें भी नोट की। एक एक चीज़, एक एक सीन को फिल्माने के लिए कई कई हफ्ते तक कैमरा लगा के रखे, लेकिन इस तरफ उसने तवज्जो भी नहीं की कि इसको किसी ने बनाया है, तो उसका अंजाम यही होना चाहिए। लोग कहते हैं ना यार, ये 60 साल की शिर्क वाली ज़िंदगी के अगेंस्ट हमेशा की जहन्नुम क्यों है? जी, हमेशा की जहन्नुम ही होनी चाहिए। दुनिया में अगर कोई चीज़ इग्नोर नहीं होनी चाहिए थी ना, तो वो अल्लाह की ज़ात है। आप खुद लॉजिकली देख लें, यानी दुनिया में जैसे ही इंसान शऊर संभालता है तो वो ये सोचता नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने बनाया, और अगर उसने बनाया तो क्यों बनाया। मैं तो कहता हूँ सारे काम छोड़कर ज़िंदगी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर किसने पैदा कर इस प्लेनेट अर्थ पर छोड़ दिया है। पहले तो मैं उससे तलाश करूं, बाकी काम छोड़ दूं। जैसे अगर किसी शख्स को समुंदर में छोड़ दो तो उस शख्स का पहला और आखिरी मकसद ये है कि मैं किनारे तक पहुंचूं। उसको कहा जाए कि भाई थोड़ा नीचे होके देखो, बड़ी खूबसूरत व्हेल मछली गुजर रही है। कहा जाए कि ऊपर देखो कितना प्यारा नीला आसमान है। वो कहेगा जान ही नहीं रहनी तो आसमान का मैंने क्या करना है। देखो समुंदर की लहरें कितनी खूबसूरत है। कुछ नजर नहीं आएगा। आपको मैं दुनियावी जिंदगी से एक और मिसाल देता हूँ। जो शख्स एक खूबसूरत गाड़ी में बैठा हो, खूबसूरत मोटरवे पे वो चल रही हो, दोनों तरफ खूबसूरत सीनरी हो, लेकिन इस हालत में कि उस शख्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो। अब उसको दुनिया की कोई भी सीनरी अट्रैक्ट करेगी? उसे गाड़ी के शौक्स मज़ा देंगे? उसे सामने आने वाला कोई सीन मज़ा देगा? वो कहेगा छोड़ दो, पहले मेरी प्यास तो बुझाओ। अब यहाँ पर भी वही है, उसने जितनी नेकियां कर ली सारी उसकी नेकियां बर्बाद हो गई अगर उसने अल्लाह को ही ना पहचाना। देखें, माँ बाप का तो तारुफ है, लेकिन जिसने पैदा किया उसकी तरफ इंसान फिर तवज्जो ना करे तो हर ऐसे इंसान की सज़ा हमेशा की जहन्नुम ही होनी चाहिए। ये लॉजिकल है, ये जुर्म ही बहुत बड़ा है। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, उन्हें बदला नहीं दिया जाएगा मगर उन अमाल का जो उन्होंने किए होंगे। यानी जिसने अच्छे अमाल किए अच्छे अकीदे के साथ, उसका अंजाम अच्छा होगा, और जिसने बुरे अमाल किए उसका अंजाम बुरा होने वाला है।